गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कल आप सभी का क्लास तो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन आज हम लोग उसके रिकॉर्डेड वीडियो देने जा रहे हैं कि ऑनलाइन में थोड़ा सा समस्या हो रहा था। मेरे साथ, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि अभी उतना जानकारी नहीं है। और ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो में आपको क्या होगा कि एकदम अच्छी क्वालिटी में जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। कल हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग क्लॉक का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। यानी कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉक से रिलेटेड जितने भी बात है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सिलॉग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाबू हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। क्लॉक मतलब बाबू घड़ी। इसमें हम आपको कितने टाइप पढ़ाए थे बताने आपको पता होना चाहिए। शायद 1 2 3 टाइप आपको हम पढ़ाए थे। सबसे पहले वर्टिकल इमेज कैसे निकालेंगे, और वर्टिकल इमेज दे देगा तो हम लोग रियल इमेज रियल कैसे टाइम बता पाएंगे। और एक हॉरिजॉन्टल वाला बताए थे आपको कि हॉरिजॉन्टल हो तो हम रियल इमेज उसका रियल समय कैसे बताएं, और रियल समय हो तो हॉरिजॉन्टल इमेज कैसे बताएं। और उसके बाद घंटे और मिनट के बीच की जो सुई के बीच का कोण होता है, हम आपको ये समझाए थे। ट्रिक तो आपको याद होगा, 30h - 11/2 m मतलब मिनट। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। आज के टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप सभी बच्चे घड़ी को तो देखते ही हैं मेरे भाई। अब देखिए, ये मान लो चला 12 है, ये तोरा 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है और ये 11 हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। यदि हम कहें घड़ी में 3 बज रहा है, या मान लो अगर हम कहें घड़ी में 12 बज रहा है, तो आप सभी बच्चे कहेंगे सर 12 बज रहा होगा तो जो छोटू वाला कांटा होगा ये भी 12 पर होगा, और जो बड़ू वाला कांटा होगा ये भी 12 पर होगा। छोटे वाला कौन सा बाबू? घंटा वाला सुई। क्या जी? छोटे वाला कौन सा? तो घंटे वाला सुई। और मिनट वाला कौन सा? तो मिनट वाला सुई, बड़ा वाला सुई। अगर घंटे वाला सुई यहाँ पे और मिनट वाला सुई एक साथ होगा तो कितना बजेगा बताओ? 12 बजेगा। यस सर। अगर हम कहें सर 3 बज रहा होगा तो इसका मतलब आप कहेंगे कि सर छोटा वाला कांटा जो होगा ना वो 12 पे होगा, और छोटका वाला कांटा 3 पे होगा, अब बड़का वाला कांटा कहाँ होगा? 12 पे होगा, 3 बज रहा होगा। घड़ी देखने में तो आप माहिर हैं। तो सर कॉन्सेप्ट क्या है? हम कहना क्वेश्चन क्या आता है हम लोगों से कि 12 घंटा में घड़ी की सुइयां यानी घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार एक साथ साथ होती है। तो एक बात बताइए, बहुत लॉजिक से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। हम कह रहे हैं जब 12 बज रहा है तो दोनों एक साथ तो इसी पे है, ठीक है ना। अब एक साथ साथ कब होगा? जब एक पे आएगा छोटी वाला कांटा और एक बार घूम के यहाँ पे भी आएगा। और एक बात तो आपको पता है कि अगर घंटे की सुई 1 पे आएगा तो ये मिनट की सुई 12 पे आने के लिए 60 बार चक्कर लगा लेगा। क्या? तो सर हम एक चीज कह सकते हैं यहाँ पे, क्या सर, कि यहाँ से यहाँ, पहले एक बात बताइए, टोटल कितना, अगर एक बार टोटल घूम गया होगा तो कितना डिग्री घुमा होगा? तो सर 360 डिग्री। कितना घटा ले पहले बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से भाग लगा दो। वो तो हम ऐसे गिन रहे थे, 12 भी है तो आप कर सकते हैं। भारतीय 36, यानी एक एक खटाल के बीच का जो कोण बन रहा है आपका कितना बन रहा है बताओ? 30 डिग्री का। प्रत्येक जहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ भी देखो 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी देखो 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी देखो 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी देखो 30 डिग्री बन रहा है। सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं? थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ भी 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री बन रहा है, और सर यहाँ भी 30 डिग्री बन रहा है। अब जोड़िए तो देखिए, 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 23 3 26 3 29 3 300 हाँ 29 3 कितना हो गया? 320
और 29 3 मतलब 32, 32 3 कितना हो गया बाबू? 35 35 गलती हो गया, जोड़ने में गलती हो गया। मतलब अगर टोटल आप जोड़ लीजिएगा ना यहाँ से यहाँ तक तो आपको 360 मिल जाएगा। अब हम एक चीज़ और समझाना चाह रहे हैं कि सर अगर ये काटा देखिएगा ध्यान से, 12 से 1 पे आया होगा मेरे भाई, 12 से कितना पे? 1 पे। यदि हम कह रहे हैं कि ये 12 से 1 पे आया होगा मिनट की सुई, तो कितना डिस्टेंस, कितना मिनट कवर किया होगा? तो सर 5 मिनट। तो सर यानी 5 मिनट में कितना एंगल बनाता है वो? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री एंगल है? 30 डिग्री। तो सर 5 मिनट में कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। तो सर 1 मिनट में ये कितना एंगल बना लेगा? तो 30/5 यानी कितना आ गया बाबू? 6 डिग्री। ये डिग्री आपको थोड़ा सा समझना था कि कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। घंटे की सुई आप ध्यान से देखें तो 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक में कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है ना। अच्छा मिनट की सुई की बात करें तो वो भी आप निकाल सकते हैं, उसको निकाल ही दिए आपको। अब ध्यान देंगे, अगर हम कहें कि सर 12 घंटा में घड़ी की सुई कितने बार एक साथ साथ होगी कितने बार एक साथ साथ होगी? मतलब संपाती होगी और कभी एक बार पूछेगा आपसे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो सर अगर एक दूसरे का संपाती बोलेगा तो देखिए ध्यान से, संपाती कहने का मतलब कब? जब जिधर मिनट की सुई हो उधर ही आपका घंटे वाला भी सुई हो। जैसे 12 बज रहा होगा तो क्या होगा? घंटे की सुई भी इधर होगा और मिनट की सुई भी इधर ही है। इधर कोई मिनट की सुई है, इधर कोई घंटे की सुई है। अगर 1 बजेगा तो क्या होगा सर? ये जो छोटा वाला कांटा आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से हम इधर बना लेते हैं, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया। अगर सर 1 बजेगा तो छोटा वाला कांटा 1 पे होगा, बड़का वाला कांटा कहाँ पे होगा? 12 बज रहा होगा। अब कभी ना कभी तो एक बात पता चला, जब ये 1 और 2 बजे के बीच प्रोसेस में रहेगा, समझ जाइएगा, जब ये चला 1 और 2 के प्रोसेस में रहेगा तो क्या होगा? ये जो मिनट का सुई है सर, क्या ये मिनट की सुई चल के यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा? आएगा। और कभी ना कभी तो क्या होगा? घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ साथ होगा। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछता है, जैसे मान लीजिए हम अभी पूछ दे कि 1 और 2 बजे के बीच, क्योंकि 1 और 2 बजे के बीच ही शामिल होगा चला, अगर 1 बज रहा है तो मिनट की सुई तो सर 12 पे होगा। मिनट की सुई अगर 12 पे है तो कभी मिलेगा थोड़े ना। अब 1 बजे के जस्ट बाद ही मिलने की कोई प्रक्रिया होगा, क्योंकि जैसे सर मिनट की सुई यदि 1 पे आएगा तो घंटे की सुई बैठ कर उसका इंतजार थोड़े करेगी, बताओ। अरे घंटे की सुई भी तो थोड़ा बहुत चलेगी, और ये 1 पे पहुंचेगा, थोड़ा सा उछल जाएगा तो क्या 1 बजे आप कहेंगे सर 1:05 पे एक साथ हो जाएगा? नहीं होगा एक साथ साथ, समझे। थोड़ा सा नए बच्चे के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर अगर ये 1 पे है तो ई आएगा तो 1 पे मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं बाबू, अगर ई चल के यहाँ से यहाँ आएगा मिनट की सुई तो घंटे की सुई बैठे थोड़े रहेगी, वो भी ना चला, वो भी ना थोड़ा सा हिल जाएगा ऐसे करके, तो ई भी यहाँ से यहाँ आ गया तो ई भी ऐसे हिल जाएगा। तो कहने का मतलब फिर थोड़ा आगे जाके पकड़ेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 1 और 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब एक साथ साथ होगी। इसी को संपाती बोल देगा, इसी को कभी बोल देगा कब 0 डिग्री बनाएगा। 0 डिग्री बनाने का मतलब क्या हुआ? एक साथ साथ होना। कोई दिक्कत नहीं सर, इसीलिए हम आपको डिग्री समझा रहे थे अभी, और डिग्री का हमको ज़रूरत है चला अभी, इसलिए डिग्री हम समझा रहे थे आपको। तो सर ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन अब आपको बताइए कि 12 घंटा में घड़ी कितना बार एक साथ साथ होता है? अब समझ नहीं रहे हो? यहाँ देखो 3 हो गया, यहाँ देखो 4 हो गया, यहाँ देखो 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। गलत बोले नहीं ना? अब तब 12 बजे तो था ही, एक बार 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, 6 पे होगा, 7 पे होगा, 8 पे होगा, 9 पे होगा, 10 पे होगा, 11 पे होगा। 12 पे तो था ही पहले से। तो 12 घंटा में 11 बार, 12 घंटा में कितना बार साथ होगा? चला 12 घंटा में 11 बार, अब 12 घंटा में 11 बार, तो चला एक बात बताओ, 12 दूना 24, 24 घंटा में कितना बार? तो सर 24 घंटा में 11 दूना 22 बार। कितना बार? 22 बार। अरे जब 12 घंटा में 11 बार तो 12 दूना 24 घंटा में कितना? तो 22 बार। तो यानी कहने का मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया एक दिन में कितना बार एक साथ साथ होगा, तो है चला 22 बार एक साथ साथ होगा। कितना बार होगा? 22 बार।
काहे सर? क्या कि 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में 22 बार, एक दिन में कितना बार? तो 22 बार। एक 24 घंटा को ना एक दिन कहते हैं, तो एक दिन में कितना बार? और 22 बार। और देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक सप्ताह में कितना बार में बाबू? एक सप्ताह में घड़ी के, एक सप्ताह में घड़ी के घंटे की सुई, एक सप्ताह में घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार एक साथ साथ होगी? कितनी बार एक साथ साथ होगी? कितनी बार एक साथ साथ होगी? बाबू देख लो, क्वेश्चन का जवाब दो पहले आप कि कितनी बार एक साथ साथ होगी। हम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा आपको विजिबिलिटी, आप लोग जवाब दीजिए, बनाइए। ठीक है, लौक रहा है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बाबू, तो हम कहेंगे चला एक दिन में 22 बार, एक दिन में 22 बार, एक सप्ताह में क्या दिन? तो 7 दिन। तो 7 गुना 22 और 22 सत्ते 154, 154 बार एक साथ साथ होगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे देंगे आप? बिल्कुल आप दे देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे, अब इससे रिलेटेड करेंगे आज हम क्वेश्चन, फिर हम लोग पढ़ेंगे विपरीत वाला कॉन्सेप्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि घड़ी की सुइयां एक साथ साथ जब बोलेगी, जैसे हमेशा बोलेगा, मान लीजिए क्वेश्चन बोलेगा 4 और 5 बजे के बीच, अभी तुरंत सवाल कर लेंगे, चला तुम टेंशन मत लेना। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ साथ होगी? तो बाबू जब बजेगा 4 तो घंटा की सुई कहाँ रहेगा बाबू? घंटा की सुई कहाँ? तो सर घंटा की सुई तो रह जाएगा 4 पे, और बताओ मिनट की सुई कहाँ होगा? चला मिनट की सुई होगा 12 पे, तो इससे आगे तो 5 न होगा। चला, और अब बताओ ये मिनट की सुई कहाँ आएगा? मिनट की सुई चला घूम के तोरा 4 पे आना चाहिए। क्या जी? मिनट की सुई घूर के कहाँ आना चाहिए? 4 पे। अब मिनट की सुई घूर के अगर आ गया 4 पे, तो भैया 4 पे आएगा तो घंटा की सुई 4 पे बैठ के नाती का इंतजार करेगा हैं? यो तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा? चला थोड़ा दूर आगे आके इधर कहीं मिलेगा, दोनों को कहीं गलियारा है जहाँ मिलेगा, तो 4 और 5 के बीच में हुआ कि नहीं हुआ? 4-5 के बीच में हुआ ना। तो इसीलिए क्वेश्चन देता है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ साथ होगी? घंटे और मिनट वाली सुइयां। समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने मन के लिए कि आपका मन समझ गए। अब बाबू देखिए, हॉट ट्रिक की बात कर लेते हैं। इतना कॉन्सेप्ट हमको जान के भी कोई फायदा नहीं है। अब देखो ट्रिक हम कहेंगे, चला एक बात बताओ, मान लो हमारा क्वेश्चन यही है कि 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब एक साथ साथ होगी? तो चला एक बात बताओ, हमसे पूछा है 4 और 5 बजे के बीच। 4 यहाँ पे होगा और 5 यहाँ पे होगा। बताओ कहीं मान लो ये 12 होगा। बार बार घड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी बना लेते हैं और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में दिमाग नहीं लगाना। अब बताओ अगर ये घंटे की सुई इधर होगा तो चला मिनट की सुई यहाँ पे होगा। यस सर, घंटे की सुई यहाँ तो मिनट की सुई कहाँ पे? यहाँ पे। तो एक बात बताओ बाबू, सोना, अगर घंटे की सुई 4 पे, मिनट की सुई आपका 12 पे, तो यहाँ से यहाँ गुरुजी इसको चलने में यहाँ 1 होगा, बताओ यहाँ 2 होगा, रास्ते में कहीं 3 भी मिला होगा क्या जी? तो एक बात बताइए, जब भी मिलेगा तो सर 4 के बाद कभी मिलेगा? 4 से पहले मिलने का कोई चांस है? का ऐसा है कि घंटवा की सुई घूम के अब 12 पे आ जाएगा? हैं? मान लो विवेक है, विवेक जी आपका जो लुटिए लेते हैं, मान लो विवेक है और विवेक का जीएफ है, और कभी मान लो दोनों को मिलना है, तो कभी मान लो ये मान लो जीएफ है, ये मान लो बीएफ है, मतलब बॉयफ्रेंड, विवेक है ये मान लो विवेक है, मान लो मिनट की सुई जो है ना विवेक है, और ये मान लो भाई साहब उनका जीएफ है। एक बात बताओ, कभी लगता है कि इनका जीएफ जो होगा इनके घर जाएगा मिलने, इनके घर के करीब, या मान लो सैंडविच जाना है तो कभी मान लो यही जाएगा इनके इधर? नहीं जाएगा, ये भाई साहब को लपेट मार के इधर आना पड़ेगा, तो ये कभी नहीं जाएगा। चला ये आएगा वापस, अब माइंड में हो गया हुआ क्लिक, ये कभी घंटे की सुई उल्टा नहीं चलेगा, यानी कभी जीएफ उल्टा बीएफ को घर नहीं जाएगा। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो समझिए गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बुरा नहीं मानिएगा विवेक जी। ओके।
तो सर अब हम लोग चलते मुद्दा वाली बात पे। करना क्या है सर, कुछ नहीं, हम लिख रहे हैं 12/11 एगो ट्रिक है। अब बोलोगे चला कि कैसे आया तो वो बता देंगे, नहीं बताएंगे तो क्या पता कल बोलोगे मास्टर बा ट्रिक बता दिया, लगता है आई भी नहीं करता है बेसिक। इसको हम बता देंगे थोड़ा देर में, पहले ट्रिक से समझ ले सवाल को सॉल्व करना है। 12/11। अब हमको पहले एक बात बताओ चला, हाय बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट लेगा बाबू। तो रे बबुआ 12 से पहुँचा 1 पे तो 5 मिनट, 1 से पहुँचा 2 पे तो और 5 मिनट, 2 से 3 पे और 5 मिनट, और 3 से 4 पे और 5 मिनट। तो 5 का क्या वो इशारा लगा बताओ, 1 2 3 4। वैसे बकवास करने से की फायदा, 4 पे आएगा तो 20 मिनट नहीं होगा, कुछ नहीं चला, 20 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देख 12 दूना कितना हुआ 24, 240/11। अब भाग लगाने आता है, लगा दो भाग। तो 11 से 2 बार में चला गया 22, और बचा कितना चला 2, 0 बचा। अब 11 से 1 बार में चला जाएगा, चला बचेगा कितना 9/11। तो एक मतलब है यहाँ पे 4 और 5 बजे बीच होगा, तो पहला टाइम को पकड़ेंगे, यानी 4:21, 9 सही 1/11 इतना बजे चला। हाय दोनों घड़िया, मतलब घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों नैना लड़ाएगा। बात समझ में आया? बोले बाबू एकदम क्लियर हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ तो अभी और क्लियर करेंगे, सवाल पे सवाल दागेंगे, तुम टेंशन नहीं लेना। छपौती मार ले, पहले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छा जानना भी चाहते हैं कि कैसे आया 12/11? अभी लाइव रहते तो पूछ लेते हैं, जान के क्या उखाड़ लोगे बताओ, सवाल न बनाना है आपको, विद्वान बनना है रीजनिंग में तुमको, कि बताओ सवाल बनाना है। आज बता देते हैं। देख भाई बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देना बाबू। ये 12 बजा मान लो है, 6 पे है मान लो 3 पे है, ना तनी मनी घड़ी बना लेते हैं। और ये मिनटवा की सुई है, ठीक है, और ये घंटावा की सुई है, इतने में लटका दो इसको। तो चला के बाद बताओ, जब हम कहें कि मिनट की सुई एक बार पूरा चक्कर लगाता है तो कितना मिनट जाता है? और गुरुजी एक बार चक्कर लगाता है तो है 60 मिनट के चक्कर खाता है। बताओ हाँ या ना बोलो। एक बार अगर मिनट की सुई पूरा मोहल्ला घूम ले, यहाँ से यहाँ पूरा मोहल्ला घूम ले, तो कितना मिनट चलेगा सर? 60 मिनट चलेगा। कितना चलेगा? 60 मिनट चलेगा। अब एक बात बताओ चला, और जब हम कहें कि कितना बार एक दूसरे से मिलते जाएगा तो 11 बार। और हमको पता है एक खटाल का दूरी, एक खटाल का मतलब दूरी जो है 5 मिनट का होता है चला। यानी जब ये चलेगा मिलेगा कितना बार मिलेगा सबसे? अभी पढ़े थे ना, 12 घंटा में 11 बार मिलेगा, 24 घंटा में 22 बार मिलेगा। तो चला 12 घंटा में 11 बार यहाँ से यहाँ चला गया तो 12 खटाल पार करेगा तो 60 मिनट डिस्टेंस तय करेगा। लेकिन मिलेगा कितना बार? तो मिलेगा तो भैया ये मिलेगा 11 बार ना। अगर हम कहें कि दूरी तय किया 12 खटाल, दूरी तय किया क्योंकि 12 पर तो मिलने हैं चला, आएगा तो 1 पे से मिलना प्रारंभ न होगा, तो 1 पर से मिलना प्रारंभ होगा। तो हम कहते हैं क्या चला, अब 11 बार मिलेगा यहाँ से, तो 11 5 कितना 55 मिनट, तो 60/55। हाय देख रहे रिंकिया के पापा, और कितना आ गया 5 से 12, 5 से 11 हो गया 12/11। यही है हमारा ट्रिक। कोई दिक्कत? तो ट्रिक से मतलब नहीं रखना भैया साहब, खाली इसको याद रखना 12/11 और चुटकी में देखो होगा सवाल खत्म, तुरंत सवाल खत्म होगा। और हम अब इसको मिटाते हैं। लो एगो क्वेश्चन हम देते हैं आप पे दाग। अब क्वेश्चन है हमारा आपसे, क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच, क्या बजे के बीच बाबू? 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी के अब बाबू घंटा न होगा, घड़ी के घंटे तथा वही मिनट की सुई कितनी बार की मौसी, कितनी बार में घंटे मिनट की सुई कब एक साथ होगी? कब एक साथ होगी, मतलब कब न लड़ाएगी आपको बताना है, कब एक साथ होगी। बना तो चला पहले तुम, तब तक मटेरियल भर देते हैं, जल्दी बनाओ। अब तो दिख रहा होगा आराम से, सवाल बनाइए, ट्राई कीजिए। देखिए बन रहा है क्या? प्रयास भी तो कीजिए।
देखिए अरे बाबू हम बार बार कह रहे हैं, अब हम बार बार नहीं बनाएंगे घड़ी, एक बार और बना लेते हैं घड़ी। हाय देख हाय बाबू 12 पे है, देखिए हो। अब बताइए 1 होगा, 2 होगा, बताइए 3 होगा, और कहीं ना कहीं 4 होगा, 5 बजेगा, 6 होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा बाबू, 10 भी होगा, 11 भी होगा। घड़ी तो सीधा सीधा उल्टा सीधा से मतलब मत रखना। तो बाबू 3 बज रहा होगा, जब कहें 3 और 4 के बीच कब घड़ी घंटे और मिनट की सुई एक साथ साथ होगा, तो आप हमको बताओ पहला बजे को पकड़ेंगे, कितना बजे बाबू? 3 बजे। अरे बाबू 3 बजे, यहाँ देखो 3 बजे, घंटे की सुई 3 पे होगा और मिनटवा की सुई कहाँ होगा बाबू? 12 पे होगा। तो सर काहे नहीं बोलेगा 3 और 4 बजे के बीच, काहे कि आएगा यहाँ। तो बाबू 3 बजकर कुछ मिनट हुआ तो 3-4 के बीच का फैसला हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल गुरुजी, ट्रिक अपना क्या है कि कम मिलेगा ओकरा से नहीं मतलब, याद रखो लिखेंगे 12/11 अगुना। बताइए मिनट की सुई अगर 3 तक चल के आया तो कितना मिनट? 5, 5, 10, 5, 15 कर दीजिए मल्टीप्लाई, और कितना आ गया बाबू? 12 पंचे 60, 12 0 6 2 8 के 1, 180/11 भाग लगा दे चला। 11 में 180 में 11 से भाग लगाओ, एक बार में चल गया 11, आ गया 7 और 0, 11 से 6 बार में चल जाएगा 66, आ गया बाबू 4। लिखने आता है ना, लिखेंगे भैया भागफल, ऊपर शेषफल और नीचे लिखेंगे जरा से भाग लगाए हैं। तो एक मतलब इसको पकड़ेंगे 3:16 4.11, 16.4/11 इतना समय में भैया, इतना बजे में जो है घंटा की सुई मिनट की सुई से आपका मिल लेगा। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक टाइप अब आपको बनाना होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं बाबू। अच्छा एक सवाल और इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट क्या करेंगे? अब की बार देखिए 3-4 बजे नहीं चला, अब की बार हम आपको कह रहे हैं 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी मतलब घंटे और मिनट की सुई एक साथ साथ मिलेंगे। कब? तो 7 और 8 बजे के बीच। बनाइए जरा से खट से, देखिए जब 7 और 8 बजे के बीच कहेगा तो इसका मतलब घंटे की सुई कहाँ पे आ जाएगा चला? घंटे की सुई आ जाएगा सर 7 पे। घंटे की सुई कहाँ पे? 7 पे। और कितना घूर के आएगा यहाँ से यहाँ बताओ 7 तक में सर? 35 मिनट। तो 12/11 गुना कितना? 35। तो बताओ 12 पंचे 60, 12 तिया 36, कितना रे बाबू? 6 2 12 और 3 कितना? 4। 420 में 11 से भाग लगा दे तो रे बाबू कितना बार में चल गया? देखो 420 से 11 में भाग लगा दे तो 11 तिया 33, 12 में से 3 गया 9 खत्म, 11 88 बाबू कितना आ गया? रिमाइंडर 2। तो क्या लिखोगे इसको? 38 सही 2/11। एकरा मतलब कितना बजे बोला था? 7 और 8 बजे के बीच ना। तो 7:38 2/11 बजे में तोरा घड़ी के घंटे और मिनट की सुई एक साथ साथ होगा। क्या समझ में आया? समझ में आया तो बाबू एक सवाल और लिख ले और 5 से 6 लिख के जल्दी बना दे फटाक से। तो 5 से 6 लिखो और जल्दी बनाओ। बनाइए बाबू 5 से 6 लिखिए और जल्दी बनाइए। अब हम कुछ सवाल आपके जो पेज दिए हैं ना बाबू वो टाइप को देख लेते हैं और ओकरा बाद बताते हैं। 1-2 पेजों को सवाल बता देते हैं, बुरा नहीं मानना। सवाल है 5 से 6 बजे के बीच। सवाल है आपका कि 5 से 6 बजे के बीच घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना कम मिलेगा। मिटा देते हैं सवाल, आपका काम है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 1-2 सवाल चला आपके टाइप का देख लेते हैं जो आपको भेजे हैं। आप भी निकाल के देख लीजिए, आप भी निकाल के देख लीजिए, हम भी निकाल के देख लेते हैं। चला निकल भाई निकल, निकल भाई निकल। चलिए अब देखिए टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है। चला एगो टाइप छूट गया, टाइप 5 बता दिए। अच्छा कोई दिक्कत आपको टाइप 5 बता दिए? नहीं ना, चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल है टाइप 5 जो है वही दिक्कत कहता है 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच। बाबू हल्ला नहीं करे, चुपचाप बैठे आप लोग। के बीच किस समय घड़ी के
घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होगी। बताओ, हमरा लिखते आप बना दीजिए, हमरा लिखते आप बनाइए। तो सर क्या सर, अब हम बार बार नहीं बनाए तो आपको 2 बजे, देखिए 2 बजे तो मिनट की सुई 12 से 2 पहले में 10 मिनट, तो सर 12/11 गुना कितना बाबू 10, तो 120/11, तो 11 से 10 बार में चल जाएगा सर, और ऊपर आ जाएगा 10, और 10 बटे कितना है 11, एक मतलब सर 2:10 सही डिवाइड बाय 11, इतना बजे सर घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी। क्या जी, अब शॉर्ट नहीं करेंगे, घड़ी बनाना जरूरी है, समझ गए होंगे। 2 तक में आएगा, 2 पर तक में तो कितना 10 मिनट नहीं होगा, बिल्कुल सर, कतई कोई समस्या नहीं है। 1-2 और सवाल ले ले, कितना बार है बाबू, 3 और 4 तो हम आपको बताइए दिए हैं सर, मजाके में चल गया है, 4-5 भी बता दिए, 5-6 भी दे दिए होमवर्क। चलो भैया एक सवाल और ले लेते हैं, टाइपे खत्म हो जाएगा। 6 और 7 बजे, कब बाबू, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। बनाइए फटाक से, बना बाबू, टाइप 1 आज क्लियर हो गया होगा, जल्दी बनाइए जल्दी। है सर 6 और 7 बजे, देखो क्या बजे बोला बाबू, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ होगी। तो देख बाबू, 6 बजे तक में आप बताओ 12/11, 6 बजे तक में कितना मिनट चल के आएगा, 6 पे आएगा तो 30 मिनट, तो गुना कर देंगे 30, 12 × 36, 360/11, भाग लगा बाबू, 11 से 3 बार में 33, अब बच जाएगा 3, 11 दूना 22, 8 सही कितना है 11, और एक मतलब कब मिलेगा 6:32 सही 8/11 बजे ये क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां आपका एक साथ होगी। ठीक है, सवाल कर लेना। एक सवाल और दे देते हैं, चलिए देखिए, हम कहते हैं बाबू अपना मनी से एक सवाल और देते हैं कि 10 और 11 बजे के बीच, क्या बजे बाबू, 10 और 11 बजे बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ होगी। एकदम टाइप क्लियर हो गया होगा अब आपका, और अभी भी क्लियर नहीं होगा तो अब कहीं भी क्लियर नहीं होगा, इतना हम वादा करते हैं। बताइए, एकदम शॉर्ट ट्रिक है यार, एकदम शॉर्ट, इससे बढ़िया शॉर्ट कुछ नहीं। बाबू इसको, बाबू बाहर से आप हल्ला नहीं करें प्लीज। 10 और 11 बजे के बीच बोला है, देखिए ध्यान से, तो चला 10 और 11 बजे बोला ना, तो बताइए 10 तक में आने में कितना मिनट लगेगा, 50 मिनट। अरे 10, 9 पे 45 और 10 पे 50, तो कुछ नहीं, 12/11 गुना कितना बाबू 50 है, 12 पंचे कितना 60, 600/11, 11 पचे 55, 50 हो गया होगा। देखिए तो 11 से कितना बार चल जाएगा, 44 कितना हो जाएगा 6/11, सर सवाल खत्म। 10:54 सही 6/11 पे कितना होगा सर, इतना बजे घड़ी की सुइयां क्या होगा एक साथ होगी। अब देखिए एक साथ ना बोल के बोल देगा आपसे कितना चला, बोल देगा 0 डिग्री पे होगा, अरे 0 डिग्री पे तो वही बात होगा। अब ऐसो बोल सकता है कि संपाती होगा, तो संपाती का मतलब वही हुआ एक साथ होगा। तो एग्जाम में आपसे लैंग्वेज पलट सकता है, सवाल तो यही रहेगा। तो इस टाइप के सवाल में हमें नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या अब होगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लिए क्लियर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और अगला दिन पढ़ेंगे विपरीत वाला, घड़ी और मतलब घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कब एक साथ क्या होगा, विपरीत होगा, कितने बजे। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन बोलेंगे आपको, बाबू 7 और 8 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कब एक दूसरे से विपरीत होगा। तो चला यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 7 बोले 7, यहाँ ये देखो 6, ये देखो 5, ये देखो 4, ये क्या होगा 3, ये होगा 2, ये होगा बाबू 1, ये होगा 12। अब देख 11 देख ले, 10 देख ले भाई साहब, 9 देख ले, 8। बाबू एक और मतलब अगर 7 और 8 बजे की बात आप कर रहे हैं तो 7 बजे क्या होगा, 7 पे होगा घंटा वाला सुई और 12 पे होगा मिनट वाला सुई। तो सर विपरीत, अभी तुरंत बोले विपरीत मतलब 180 डिग्री, अरे विपरीत मतलब कितना 180। तो बताओ अभी खटाल समझाए थे, एकरा में 30, एकरा में 30, 60, एकरा में 30, 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 क्या गो 30 बता। तो सर एक खटाल 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाबू बाबू 7 की 210 हो गया सर। तो सर ये जब यहाँ आ जाएगा तो आप देखिए कितना होगा, आप देखिए खटाल गिनो 1, 2, 3, 4, 5 और कितना आया बाबू 5 तिया 15, 130 आ गया, 180 होगा। रुको रुको, घड़ी को गलती बना दिया, नहीं सही बनाया, सही बनाया।
तो 30 डिग्री यहाँ हुआ, 30 वहाँ 60, और यहाँ पे देखिए 30 90, और यहाँ पे देखिए 30, कितना आ गया बाबू 90 और 3 बार 9 3 बार 120, 120 30 कितना 150 हुआ। हाँ रुके यहाँ पे आएगा, रुके घंटे की सुई गलत हो गया, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा आगे क्लास। इसको रहने देते अब यहीं पे, ठीक है ना, इसको रहने देते अभी यहीं पे, और कल बताएंगे इसको विपरीत वाला, समझे ना। विपरीत वाला का भी यही ट्रिक होगा, खाली बस 180 पे ला के आप 12 बटे 11 गुना जितना टाइम 180 पाने में लगेगा वही चीज़ करेंगे, सेम चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।